माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है, भारत की सरकार भी कहती है, और यही सपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी रहा था। इस्लाम को मानने वाली बहनें, माताएं, जिनको उनके ही पति चुटकी में तलाक देकर सड़क पर फेंक देते थे। आप देख रहे राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। लगातार संसद के अंदर अब वक्फ बोर्ड की बात आने लगी है। लगातार कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर कई ऐसे फैसले ले सकते हैं, तो साफ तौर पर विपक्ष को मिर्ची लगी और उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को जो है कमजोर इसलिए किया जा रहा है ताकि यूसीसी बिल को लाया जा सके, और इस चीज को लेकर राजनीति तेज है। कई लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड से अगर छेड़छाड़ हुआ तो भारत के मुसलमान सड़कों पर उतर जाएंगे, तो वहीं कई लोगों का कहना है कि इस पे विपक्ष को राजनीति नहीं बल्कि सरकार का समर्थन करना चाहिए। वक्फ बोर्ड को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी हैं। इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह कहा जा रहा है कि एक तरफ सरकार इस बिल को लाना चाहती है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इस पे विपक्ष लगातार राजनीति कर रही है। नहीं, भारत सरकार ने अपने कार्यकाल में, अब तीसरे कार्यकाल में जी, बहुत कठोर हाँ, रिफॉर्म हाँ, काम करेगी। जी, एक समय वो था जब कोई सरकार, हाँ, देश और दुनिया में लोग हाँ, जम्मू कश्मीर के बारे में बोलने से हिम्मत नहीं रखते थे। 370 हो, 35 हो, राम मंदिर का मुद्दा 500 साल से लटका हुआ था, लेकिन मोदी जी की सरकार ने उन सब समस्याओं का समाधान किया और कर रहे हैं। और ये भी एक वक्फ बोर्ड का भी ऐसी समस्या का समाधान था जो वर्षों से हमारे बीच था सबके। उसमें परिवर्तन हो रहा है, सुधार हो रहा है। परफॉर्म होगी जब गवर्नमेंट तो रिफॉर्म होगा, और रिफॉर्म होगा तो सभी के हित में होगा। अगर कुछ लोग मुस्लिम नेता, जैसा आपने कहा, तो ये उनका कहना उचित नहीं है। और बात जहां तक सड़क पर उतरने की है, तो सड़क पर तो लोग सुबह से शाम तक चलते ही हैं, सभी चलते हैं, उसमें क्या बात। सड़क पर तो उतरे ही रहते हैं, भरी रहती हैं सड़कें, पूरा ट्रैफिक भरा रहता है, चाहे गाड़ियां चलें, चाहे पैदल चलें, चाहे ट्रक से चलें, चाहे बस से चलें, चाहे कैसे भी चलें। तो बात सड़क पर उतरने की नहीं है। और इसमें जो यूसीसी वाला आपने बताया, साफ तौर पे कहा जा रहा है सर कि वक्फ बोर्ड को इसलिए कमजोर किया जा रहा है ताकि यूसीसी बिल को लाया जा सके। नहीं, यूसीसी बिल अलग है, उससे भी किसी मुसलमान को नुकसान नहीं होने वाला है। वक्फ बोर्ड से भी किसी मुसलमान को नुकसान नहीं होने वाला है। उसका उपयोग और अच्छा और अधिक और बढ़िया हो सके। जो वक्फ संपत्ति है उसका उपयोग अभी उतना अच्छा नहीं हो पाता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर देश चल रहा है और उसी आधार पर काम हो रहा है। जो जगह हैं जहां अस्पताल बनने की जरूरत है, जहां विद्यालय बनने की जरूरत है, यूनिवर्सिटी बनने की जरूरत है, कॉलेज बनने की जरूरत है, वो अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है और वहां बनना चाहिए। जिसका उपयोग होना चाहिए, जिससे उपयोग होगा तब देश में बदलाव आएगा। किसी अस्पताल पे ये तो लिखा नहीं है कि ये अस्पताल में केवल मुस्लिम के अलावा कोई एंट्री होगी। सभी जाति के लोग एंट्री करते हैं, सभी धर्म के लोग जाते हैं, सब जाते हैं। तो इसीलिए ये बात सोचने की है, समझने की है। जब सभी जाते हैं, आते हैं, रेलवे लाइन हुई, अस्पताल हुए, विद्यालय हुए, यूनिवर्सिटी हुई, एम्स हुए, आईआईटी कॉलेज हुए, उनमें सभी के लिए फायदा होता है और सभी के लिए लाभ होता है। तो निश्चित तौर पर इसमें परिवर्तन आएगा। बदलाव आज के जमाने में बदलाव लाता है। लोग कहते 370-35 से नहीं, रूढ़िवादी बात। आज लद्दाख का हाईकोर्ट बना हुआ है। लेह में देखिए आप कितने सैलानी पहुंच रहे हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू, श्रीनगर, सब कुछ
राष्ट्रभक्ति के साथ, देशभक्ति के साथ दुनिया की तरफ बढ़ रहा है, पर्यटक बढ़ रहे हैं। सर, AIMIM के चीफ जो ओवैसी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मोदी सरकार शुरू से हिंदुत्व की राजनीति करती है और वो वक्फ बोर्ड को कमजोर करना चाहते हैं, उनकी स्वतंत्रता को छीनना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने क्या कहा, उनके तो निजी विचार माने जाने चाहिए। वो देश की तो बात कभी उन्होंने की नहीं जी। देश हित की बात उन्होंने कभी की नहीं। हाँ। राष्ट्र हित के लिए वो मौन रहते हैं। हाँ। आतंकवादी घटनाओं में हमारे शहीद होते हैं। हाँ। युवक, जी। कभी उन्हें याद नहीं कितनी आतंकवादी घटनाएं हुई। हाँ। कभी किसी के घर गए नहीं। हाँ। उनका भाव अलग है, उनका तो मैं क्या जवाब दूं, लेकिन उन्हें भी समझना चाहिए जिस देश में आप रह रहे हैं, योग्य हैं आप, तो इस भावना के साथ रहिए, इस ऊर्जा के साथ रहिए, इस देशभक्ति के साथ रहिए। जहां का आप नमक खा रहे हैं और जहां रह रहे हैं, तो नमक हलाली मैं समझता हूं कभी किसी भी राजनेता को कभी नहीं करनी चाहिए। कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर सरकार ने वक्फ बोर्ड के नियमों से कुछ भी छेड़छाड़ किया तो हम उनके खिलाफ, भारत के जितने मुसलमान हैं वो सड़क पे उतर जाएंगे। कहीं उन्हें ये डर तो नहीं सता रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड के नियमों से छेड़छाड़ किया जाए तो मुस्लिमों को जो है उनकी आबादी घटाने के लिए ये इस तरह से किया जाए? आबादी को नसबंदी थोड़ी चला रहे हैं, नसबंदी की योजना थोड़ी। फिर डर क्यों? डर है नहीं उनमें। किसी मुस्लिम से, आम मुस्लिम से पूछे, किसी से डर नहीं। हाँ। मुस्लिम ही वक्फ के लोगों से दुखी हैं। अच्छा। समस्या ये है, जी। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, हाँ। वही वक्फ के कारणों से दुखी हैं। हाँ। जो वक्फ वाला मैटर है, आप उत्तर प्रदेश में देखिए। हाँ। मैंने एक व्यक्तिगत मैटर को बड़े व्यक्तिगत रूप से देखा है। हाँ। फर्रुखाबाद में जी। राघवेंद्र सिंह राजू हैं। हाँ। बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं, क्षत्रिय समाज के हैं। हाँ। सामाजिक व्यक्ति और समाज के लिए काम करते हैं और तन मन धन से लगे रहते हैं। हाँ। और पूरी तरह से 24 घंटे जिसे कहते हैं, हाँ। समाज के लिए कार्य में संलग्न रहते हैं। पूरी फर्रुखाबाद क्या, उत्तर प्रदेश क्या, देश के बहुत क्षेत्रों में जाते हैं और सभी उनसे खुश हैं। लेकिन उनके ऊपर भी हाँ। वक्फ बोर्ड और वक्फ कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हाँ। लगातार मिसयूज किया जा रहा है। खरीदी हुई प्रॉपर्टी उनकी, हाँ। बैनामा रजिस्ट्री, पैसा, लेन देन, सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद उनको ऐसा उलझा के रखा है। कभी लखनऊ हाई कोर्ट बेंच, कभी फर्रुखाबाद कोर्ट, कभी ये केस, कभी कोई झूठा वो केस, कभी वो झूठा केस, कभी धमकी का, कभी इसका, कभी उसका, कभी उसका। मतलब उस व्यक्ति को बिल्कुल चरखी बना दिया है। और शासन प्रशासन को क्लियर कानून ना होने की वजह से वो भी पंगु हो जाते हैं। वो भी उतनी, उनकी मनोदशा, उतनी इच्छा नहीं रह पाती है। ये बड़ी समस्या का काम है, बहुत विकट समस्या है और इसमें परिवर्तन होना चाहिए। बदलता भारत है, विकसित भारत है, विकासशील की तरफ से बहुत तेजी से बढ़े चला जा रहा भारत है। और मोदी जी से अच्छा सरकार केंद्र में त्यागी तपस्वी सरकार किसकी हो सकती है? अच्छा। उन्होंने कभी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। ये भी बड़े दुख की बात है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है शुरू से हिंदुत्व की राजनीति करती है और वो इसीलिए ऐसा कर रही है ताकि मुसलमानों को जो है। जनता पार्टी कहाँ हिंदुत्व की? मुझे तो कभी नहीं दिखी। ट्रिपल तलाक क्या? ऐसे नहीं कहा है। ट्रिपल तलाक क्या? ट्रिपल तलाक माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम लोगों ने लड़ा और जिसमें जून के महीने में उस पर सुनवाई हुई। छुट्टियां होती हैं, लेकिन उन छुट्टियों को खत्म करके स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उसको सुना, गंभीरता से सुना। 15-16 दिन सुना और उसके बाद उसको खत्म किया, क्वैश किया। ट्रिपल तलाक किसके लिए किया? हिंदुओं के लिए किया? नहीं। हमारी मुस्लिम, हमारी इस्लाम को मानने वाली बहनें, माताएं, जिनको उनके ही पति चुटकी में तलाक देकर सड़क पर फेंक देते थे, घर में उनका कुछ नहीं रह जाता था, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके, पेट में लेके
कंधे पे लेके उंगली पकड़कर एक एक तीन तीन कपड़ों में, एक एक कपड़ों में सड़क पर आ जाती थी, बाहर फेंक दी जाती थी। ये कितनी दुखद बात होती थी। अफसोस होता था, कानून चुप थे, संविधान चुप था, सरकार चुप थी, राज्य सरकारें चुप थीं, मुस्लिम नेता चुप थे, सामाजिक संगठन चुप थे, इस देश की मीडिया चुप थी, सब चुप थे। लेकिन एक आवाज माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निकली, जिस आवाज को देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अपने दिल पर उतारा, अपनी सरकार पर उतारा, और आज इस देश में हम दुनिया के बड़े लोकतंत्र होने के बावजूद भी बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज हिंदुस्तान में, आज भारत में हमारी बहनें, हमारी मुस्लिम बहनें सुरक्षित भी हैं, संरक्षित भी हैं। आज उनको प्रॉपर्टी पर भी अधिकार है, आज उनको पति की संपत्ति पर भी अधिकार है, आज उनके बच्चों का भी भविष्य है, आज उनका आशियाना नहीं कोई छीन सकता, आज उन्होंने जिस घर को सजाया है उसे कोई उनसे नहीं ले सकता, आज उन्होंने जिस अरमान से अपने घर पर्दे, बेड और सोफे और सब लगाए हैं, कोई बाहर नहीं उन्हें कर सकता। वो चौखट के अंदर हैं, दहलीज के अंदर हैं, पर्दे के पीछे हैं, लेकिन उनकी हुकूमत है, उनकी बादशाहत है। वो आज गर्व से अपने परिवार की, अपने घर की गृह मंत्री बनकर रह रही हैं। जिस तरह से 2009 तक वक्फ बोर्ड के पास जितना जमीन था, आज 2024 में वो 10 गुना बढ़ चुका है। लगता है आपको कि क्या वक्फ बोर्ड के पास इतना जमीन है या फिर वो कब्जाया गया जमीन है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है आपने। देखिए, आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते हैं। 2013 से पहले काउंटिंग थी तो 12,000 थी, 52,000 संपत्तियां थी। आज 8 लाख से लगभग संपत्तियां हो गई हैं। तो 52 और 8 लाख, सोचिए कितने गुना हुआ, लगभग 10 गुना। लगभग 10 गुना। तो ये 52,000 संपत्तियां थी और अब 8 लाख संपत्तियां हुई हैं। तो अप्रत्याशित वृद्धि, इसके पीछे कारण क्या है? ये जांच के विषय हैं, ये नए कानून में सुधार के विषय हैं, ये परिवर्तन के विषय हैं, ये बदलाव के विषय हैं। क्या साजिश हो रही है, क्या राज्यों में चल रहा है, क्या इस बात का उत्तराखंड में पर्दाफाश किया गया, इस बात का हिमाचल में पर्दाफाश हुआ, इस बात का उत्तर प्रदेश में भी पर्दाफाश हो रहा। तो ये चीज में परिवर्तन आना चाहिए, ये बदलाव आना चाहिए। बेईमानी से अगर आप कोई चीज इकट्ठी करते हैं, वो गलत है, वो उचित नहीं है। सर, जिस तरह पिछले सरकार में ये साफ तौर पे वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया था कि जिस जमीन को वक्फ बोर्ड कहेगा ये हमारा है, उन्हें बिना पेपर दिखाए वो जमीन उनकी हो जाएगी, और सामने वाले पार्टी को जो है पेपर दिखाना पड़ेगा, पूरे सबूत दिखाने पड़ेंगे, तब उसे कहीं जमीन मिल सकती है। यही कानूनी दिक्कत थी और यही कानूनी समस्या थी। जिस समस्या से निपटने के लिए, जिस समस्या को करने के लिए भारत सरकार बहुत गंभीरता के साथ काम कर रही है, बहुत निपुणता के साथ काम कर रही है, और उससे किसी मुसलमान का हित नहीं है, लेकिन देश की भलाई है, देश का हित है, राष्ट्र का हित है, राष्ट्र सर्वप्रथम है। वो था पार्टी के लिए भी, वो है भारत सरकार के लिए, और वो हमारे भारत के संविधान के लिए भी है कि राष्ट्र सर्वप्रथम है। उसे संविधान भी कहता है हमारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है, भारत की सरकार भी कहती है, और यही सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी रहा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर आपने डॉक्टर एपी सिंह जी को सुना, जिस तरह इन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, और साफ तौर पर जिस तरह विपक्ष लगातार इस पर राजनीति कर रहा है, तो कई लोग एक समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड में कुछ भी संशोधन होता है तो इसको लेकर सरकार के खिलाफ भारत के मुस्लिम सड़क पे उतर जाएंगे। बहरहाल, इस राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर।